देखो, माता पिता का साथ एक समय तक के लिए ही मिला है, हमेशा के लिए नहीं मिला है। बालक जब जन्म लेता है ना, तो माँ बाप जवान होते हैं, बालक छोटा होता है। माँ उसे दूध पिलाती है, अपने हाथों से मालिश करती है, तेल लगा लगा के नवजात शिशु को बड़ा करती है, पालती है। अरे नवजात शिशु को तो अपने जीवन का भी पता नहीं, कि खाना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, अरे कहां तक है मलमूत्र त्याग कैसे करना है। माँ करती है, सब माँ करती है। खिलाती भी है तो मलमूत्र साफ भी करती है, दूध भी पिलाती है, छाती से भी चिपकाती है, एक माँ करती है। 9 महीने गर्भ में रहती है। इसीलिए मैं निवेदन करूं कि कभी भी जीवन में किसी आवेश में आकर, क्रोध में आकर अपने माता पिता पर हाथ मत उठा देना। कभी माता पिता को दंड मत देना, नहीं तो धिक्कार है उन हाथों को जिन हाथों को तुम्हारी माँ ने मालिश कर कर के बड़ा किया, जिन हाथों में मालिश कर कर के जिन हाथों को मजबूत बनाया। अगर जीवन में कभी किसी कारण से वह हाथ माता पिता पर उठ जाए तो धिक्कार है ऐसी संतान पर, धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो माता पिता के ऊपर हाथ उठा। माता पिता का साथ एक समय तक के लिए ही मिला है। जब बालक जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा होता है, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे चरण, छोटी छोटी उंगलियां, कुछ पता नहीं है, अबोध है, नवजात है। माँ बाप उस समय जवान होते हैं, बालक छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे माता पिता बालक को बड़ा करने लगते हैं, बालक बड़ा होने लगता है तो माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं। याद रखना, यह साथ हमेशा के लिए नहीं मिला है, एक सीमित समय के लिए मिला है। और इस सीमित समय में ही हमें अपने माँ बाप को प्यार करना है, दुलार करना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी जिम्मेदारी उठानी है, उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना है। इसीलिए माँ बाप की सेवा कैसे करें? आप सब बहुत अच्छे हैं, सब सेवा करते होंगे, कैसे करें? कुछ सामान्य सी बातें हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं? अपने बच्चों का सुख चाहते हैं। तुम ना माँ बाप को एक हाथ उठा के भी जाओ, पीट के जाओ, किसी कारण धुंधकारी जैसा कोई हो तो, जिस माँ बाप को तुम पीट के जाओगे और समाज में अगर कुछ लोग उस नालायक को पीटने लगे और आके किसी मित्र ने सूचना दे दिया उस बूढ़े माँ बाप को कि तुम्हारे बेटे को तो 4 गुंडे 4 मिलकर पीट रहे हैं, तो वही माँ बाप जिसको तुमने हाथ उठाया वही डंडा लेकर के और पहुंच जाएगा, चीखने लगेगा, पीटने लगेगा उन बदमाशों को जो उनके बेटे को मार रहा है। और जिस बेटे ने अभी अभी माँ पर हाथ उठाया है, अभी अभी पिता पर हाथ उठाया है, माँ बाप प्राण ले लेंगे उस गुंडे बदमाश के, उन लोगों के जो उसके बच्चे को पीट रहे हैं। कोई और ना हाथ उठाने पाए मेरे बच्चे पर। माँ बाप हैं जो सिर्फ सुख चाहते हैं, अपने बच्चे को सिर्फ सुख देना चाहते, कोई कष्ट ना हो जाए। इसीलिए ख्याल रखिए, थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनसे बात किया करो, उनके मन की बात किया करो, उनका दुख सुख पूछा करो। और अगर वह किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनका अच्छे से इलाज कराना, उनके भोजन पानी की ठीक से व्यवस्था करना, अच्छा भोजन खिलाना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। कभी कभी उनको पार्क में, मंदिर में दर्शन कराने, घूमने फिरने भी लेकर जाना। बस यही तो सेवा है।
और क्या करना है। तुम्हारा कोठी कार थोड़ी चाहते हैं, तुम्हारा रुपया पैसा थोड़ी चाहते हैं माता पिता। माता पिता तुम्हारा कोठी बंगला नहीं चाहते, तुम्हारा खेत खलिहान नहीं चाहते। अरे माँ बाप तो अपने हिस्से का भी खेत तुम्हारे नाम करके जाते हैं, अपने जीवन भर की कमाई भी तुम्हें सौंप कर जाते हैं। उन्हें तुम्हारे कोठी कार से क्या लेना देना। माता पिता को तुम्हारा धन दौलत कार बंगला नहीं चाहिए। माँ बाप तो अपने भी जीवन भर की पूंजी, रुपया पैसा, घर मकान, खेत खलिहान सब अपनी औलाद को देकर दुनिया से विदा हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारे धन का लोभ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा दुलार चाहिए, तुम्हारी देखभाल चाहिए। इसलिए माता पिता का ख्याल रखना बंधुओं।